तो आज हम लोग नंबर सीरीज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर ज़रूर आता ही है, 5 या 6 नंबर का सवाल ज़रूर आता है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ रीजनिंग है वहाँ ये चैप्टर ज़रूर आता है। तो इस चैप्टर का आज हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर कल से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग इस सीरीज में छोटे से लेके बड़े सवाल सारे, मतलब बैंक पीओ तक आए हुए सवाल भी करेंगे। तो उसमें आप लोग को सोचने का ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सवाल कराएंगे कौन सा नहीं। आज आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, कल से क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो वहाँ हम अप्लाई करके आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज बस सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही वीडियो है। तो इसमें मतलब देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, आप 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए और बोले कि हाँ भाई हमको तो सब आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपका चैप्टर भी क्लियर नहीं है। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। टेबल आपका अच्छा होना चाहिए, स्क्वायर आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, वैसे क्यूब अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। ये नंबर सीरीज हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, हम लोग बचपन में टेबल पढ़ते थे। तो टेबल हम लोग पढ़ते थे तो वो हम लोग 2, 4, 6, 8 ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब इसी को हम लोग नंबर सीरीज में उस टेबल में ही, मतलब अब यहाँ 2, 4, 6, अब आगे क्या आएगा, 8 आगे क्या आएगा, ये इसमें हम लोग को पूछा जाता है नंबर सीरीज में। तो ये मतलब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और उसी का लेवल थोड़ा बढ़ा के हम लोग से पूछा जाता है। हम लोग बचपन में बस टेबल पढ़े, लेकिन आज हम लोग को इसमें अगर कुछ न कुछ ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट ऐसा करके कुछ हम लोग को दे दिया जाता है कि अब आप इसको करिए। तो हम लोग इसका सारा कॉन्सेप्ट A to Z समझेंगे। इसमें करीब 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेनली। एक तो आता है कि आपको, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क और 121 ऐसा सवाल आता है। नहीं तो दूसरा, ये तो मिडिल मतलब बीच का मिसिंग है, और एक देता है एंड का मिसिंग है, और एक देता है कि जैसे यहाँ 10 कर दीजिए, यहाँ पे सारा दिया हुआ है तो आपको बताना है रॉन्ग कौन सा है। तो इसमें यही 2-3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सीरीज है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्राइम नंबर पे वर्क करिएगा तो इसका आपको डेप्थ पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आपको प्राइम नंबर आता है तो आप मैथ में भी आपको बहुत जगह मतलब याद है प्राइम नंबर, तो आपको बहुत आसानी होता है बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में। तो सबसे पहले प्राइम नंबर सीरीज हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे अब ये दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, प्राइम नंबर तो सबको पता ही है ना, जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता हो। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले मतलब एक सवाल है छोटा सा, जैसे हम प्राइम नंबर यहाँ लिख देते हैं कुछ, या फिर चलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर अगर आप एसएससी या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। तो प्राइम नंबर देखिए 7, 11, जैसे अब ये 7 प्राइम नंबर है, जैसे 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। ये सब लगातार प्राइम नंबर है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसके आगे क्या आएगा। तो इसका आगे मतलब आप प्राइम नंबर पता ही होगा तो 23 आएगा। जैसे हम प्राइम नंबर लिख ही देते हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग को याद जरूर होना चाहिए प्राइम नंबर। अभी तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, 47, 53, 59, फिर आ जाएगा 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 70 मतलब 97। तो ये इतना आपका 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर होता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमको पूरा याद है तो आपको भी ये याद होना चाहिए, ये आपके मैथ में भी बहुत काम देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे अब ये तो थोड़ा ज़्यादा घिसा पिटा हो गया, इसको हम इरेज कर देंगे। जैसे 7, 11, 13, 17, 19, अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं 7, 11, 13, 17, 19 फिर 23 आता है, तो यहाँ पे 23 आंसर में आ जाएगा। तो ये मतलब आप देख के बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपको वो प्राइम नंबर याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, 7, 17, 31। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि हम प्राइम नंबर लिखे हुए थे, आप भी लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हुए होंगे तो आप वीडियो पीछे करके देख के लिख लीजिए। देखिए 3 और 7 के बीच में एक और प्राइम नंबर है 5, ये मिसिंग है, ये आप लोग को देख के समझ में आना चाहिए। 7 और 17 के बीच में 2 प्राइम नंबर मिसिंग है, 11 और 13। फिर उसके बाद 17 आता है। अब 17 और 31 के बीच में देखिए क्या क्या कौन कौन सा प्राइम नंबर है। 17 के बाद आता है प्राइम नंबर 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 29। तो ये 3 प्राइम नंबर इस दोनों के 17 और 31 के बीच में छुपा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अब आपको बताना है कि 31 और ये क्वेश्चन मार्क्स के बीच में कितने प्राइम नंबर छुपे हुए होंगे। तो आप इससे देख सकते हैं कि पहले वाले में 1 प्राइम नंबर छुपा हुआ था, दूसरे वाले में 2 प्राइम नंबर इसके गैप मतलब स्पेस इसके दोनों के बीच में है। 17 से 31 के बीच में 3 प्राइम नंबर है, तो ये 31 और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके बीच में 4 प्राइम नंबर का गैप होगा। तो अब 31 के बाद 4 प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 31 के बाद आता है 37, 37 के बाद आता है 41, 47 के बाद आता है 43 और 43 के बाद आता है 50, 43 के बाद आता है 47। तो ये हो गया अपना 4 प्राइम नंबर। इसके बाद आता है 53, तो 4 प्राइम नंबर का हम लोग को गैप देना है। उसके बाद 31 के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। तो 47 के बाद आता है प्राइम नंबर 53, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। आप इसको फिर से देख लीजिए कि कैसे गैप दिया हुआ है। सबसे पहले में 1 प्राइम नंबर का गैप है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, तो इसमें 4 का गैप होगा। तो आपको प्राइम नंबर अगर आपको याद होगा तो आप मतलब लिख सकते हैं आंसर, और नहीं याद है तो आप खुद से भी मतलब उसमें टाइम लग जाएगा आपका। ऐसे आप लिखिएगा 2, 3, जैसे अब 31 के बाद आप प्राइम नंबर लिखने का सोच रहे हैं तो आप सबको आप चेक करिए। 32 हो नहीं सकता है, 33 भी नहीं हो सकता, ये 3 से डिविजिबल होता है। 34 भी नहीं हो सकता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। 35 भी नहीं हो सकता, ये 5 से डिविजिबल होता है। 36 भी नहीं हो सकता, 6 से डिविजिबल होता है। अब आया 37, तो 37 एक होगा। अब 38 पे आइए, 38 भी 2 से डिविजिबल होता है। 39 भी 3 से डिविजिबल होता है। 40 भी 4 से डिविजिबल होता है या 2 से भी होता है। अब आया 41 है। 41 को आप चेक कर लीजिए, ये ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4, मतलब ये 2 से लेके 40 तक किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका 41 प्राइम नंबर है। तो ऐसा 31 के बाद 41 ऐसे कर करके आपको मैच करना होगा, चेक करना होगा कि ये किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो उसमें लंबा प्रोसेस है, इसमें आपका टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा अगर आपको याद है तो ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है प्राइम नंबर से रिलेटेड। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो इवन नंबर है वो है 2। अपना 2 इवन भी है और प्राइम भी है, ये एक अकेला इकलौता नंबर है। तो आइए अब हम लोग ये प्राइम नंबर का आप देख ही लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आया एडिशन सीरीज। तो एडिशन सीरीज ये सब तो आसान होता है। एडिशन सीरीज
देखिए अब इन सबसे पहले आप कोई भी सीरीज़ के अंदर ना ट्राई करिए गैप निकालने का कि गैप कितना है, मतलब डिफरेंस कितना है। अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो मतलब सबसे पहला चीज़ डिफरेंस ही निकाला करिए, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चंस। जैसे अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए 8 है, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि इसमें +8 ऐड है, इसमें भी +8 ऐड है, इसमें भी +8 ऐड किया हुआ है, तो अगले सीरीज में भी +8 ऐड होगा, तो 26 + 8 34 इसका आंसर हो जाएगा। अभी ये तो आसान है, जैसे अब कोई भी नंबर ले लीजिए ना, जैसे 6, 12, 18 सब में +6 ऐड किया हुआ है, तो इसके आगे 24 होगा। आप इसको टेबल भी मान सकते हैं कि ये इसका टेबल चल रहा है, लेकिन मतलब एडिशन आसान होता है। आप इसको आसानी से देख के भी समझ सकते हैं कि ये एडिशन हो रहा है। जैसे किसी किसी सवाल में कुछ इस टाइप का एडिशन आता है, देखिए इसमें कि इसमें +2 हुआ, ये 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क 52, 84 ऐसा दिया हुआ है। इसमें +4 है, तो मतलब इसमें +8 हो जाएगा। मतलब ऐसा हम लोग मान के चलें कि इसमें अगर 2 बढ़ रहा है, मतलब 2 × 2 हो रहा है, तो इसमें भी 4 × 2 करके देख लेते हैं। या फिर आप अगर ऐसे देख सकते हैं तो आप ये कर लीजिए कि 2 इसमें +2 हुआ 4, इसमें भी +4 करके देख लेते हैं, इसमें +8 करके देख लेते हैं, ऐसा भी करके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 36 +8 कर देंगे, इसमें +16 कर दो, इसमें +32, तो ऐसा करके ये चलेगा सीरीज। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चंस कम करेंगे, हम लोग का मेन ध्यान कॉन्सेप्ट पे होगा। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए ये डिफरेंस का भी देख लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया अपना 8, 200 माइनस 192, -8 किए 200 में से, 192 माइनस 184, तो इसमें भी 8 आ जाएगा। 184 माइनस 176, तो इसमें भी आपका 8 आ जाएगा। अब तो इसके बाद भी जो आएगा उसमें भी -8 होगा। हाँ, तो इसमें से -8 कर दीजिए तो 168, ये आपका सही आंसर हो गया। वैसे करके आप डिफरेंस में भी देख सकते हैं कि अगर नहीं हो, मतलब ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि 190 जैसे 200 माइनस 192 तो 8 आया। अब 184 माइनस 176 तो इसमें भी 8 आएगा। हाँ, तो ऐसा 8 का डिफरेंस ये चल रहा है, तो इसके अब आगे भी 8 का ही डिफरेंस आएगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल सीरीज, इसमें ये भी मतलब मल्टीपल आप देख सकते हैं, जैसे 6, 12, 36, 144 और फिर क्वेश्चन मार्क 6, 12, 36, 144 क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें देख सकते हैं 6 जैसे 6 × 2 अब 12 × 3 अब 36 × 4 और 36 4 जा करिएगा तो 144 आपका आएगा। तो अब इसके आगे जो सीरीज आएगा वो 5 से मल्टीपल होगा। जैसे आप देख सकते हैं 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 144, 144 × 5 कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 720 आ जाएगा। 44 × 5 करिएगा तो ये आपका ये भी सीरीज हो गया। मल्टीपल सीरीज इसी को बोलते हैं, या मल्टीप्लाई सीरीज। 6 × 2 12, 12 इंटू, जैसे एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। देखिए जैसे 2 यहाँ पे 2 से मल्टीपल किए, यहाँ 3 से मल्टीपल किए, यहाँ 4 से मल्टीपल किए, यहाँ 5 से मल्टीपल किए, तो ऐसे कर करके सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा है। देखिए इसमें 6 मतलब 6 4 जा 24, 4 से मल्टीप्लाई किए। अब 24 × 4 इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई किए। अब इसमें भी 96 × 4 आप करके देख सकते हैं। 96 × 4 ये आपका 384 आएगा। अब इसमें भी 384 × 4 होगा, तो 384 × 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6351, ये आएगा 1536 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1536 हो जाएगा।
तो मल्टीपल सीरीज भी आपका कंप्लीट होता है। इस सब का हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कब कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। अभी तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मल्टीपल लिखा है तो इसमें मल्टीपल ही करना है, वो आपको कल पता चलेगा कि कब मल्टीपल सीरीज अप्लाई करेंगे तब क्या अप्लाई करेंगे वो। आइए हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, डिवीज़न सीरीज। अब ये मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीरीज में, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। 4500, 900, 180, 36 यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है हम लोग को। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब ये 4500 है, इसको हम लोग यहाँ जाना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 900 आ जाएगा। 900 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा अपना 180, और वैसे ही 180 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 36। वैसे 36 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 7.2 आ जाएगा। अब ये डिवाइड के जगह हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम अभी आप लोग को बता देते हैं कि जैसे डिवाइड में बहुत आदमी को प्रॉब्लम होता है। जैसे 36 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 36 इंटू 5 करिए 180 आ गया, 180 इंटू 5 करिए 900 आ गया, 900 इंटू 5 करिए 4500 आ गया। तो मतलब ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में भी बदल सकते हैं। तो ये जैसे हम लोग प्लस को माइनस में बदल सकते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल सकते हैं। तो और डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान पड़ता है, तो ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाता है तरीका। आइए मतलब हम लोग मेनली जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई का ही यूज़ करेंगे, डिवाइड का यूज़ थोड़ा ट्राई करेंगे कि उसको ना किया जाए। और अगर जहाँ करना ही सीखना दोनों है, लेकिन मेनली आपको मल्टीप्लाई हर जगह करना है। आप 80% आदमी से पूछ लीजिए मल्टीप्लाई करिएगा या डिवाइड करिएगा, तो आदमी मल्टीप्लाई करना ही अच्छा समझता है, क्योंकि डिवाइड में ज़्यादा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का क्या है। तो हम लोग जैसे डिवाइड का ये रूल होता है कि आप हमेशा बड़े नंबर से, बड़े डिजिट से, जैसे 5 5 5 5 5 कितना भी 5 हो जाए, बड़े से आप छोटे की तरफ आइएगा। कोई भी नंबर आपको सीरीज में दिखे जो बड़ा से छोटा आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ डिवाइड हो रहा है। और मल्टीप्लाई में होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक मतलब आप देख सकते हैं कहीं पे भी बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है लंबा लंबा, हाँ, तो आप इससे देख के समझ सकते हैं कि यहाँ डिवाइड किया जा रहा है कि ये जैसे ये इतना बड़ा डिजिट है, फिर ये 2160 आ गया, ये 360 आ गया, तो कितना गैप कम हो जा रहा है इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा गैप कम है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप कम है। तो ये गैप बहुत कम हो जा रहा है। तो वैसे में आप समझ लिया करिए कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो आइए हम लोग इसको मतलब डिवाइड की जगह एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, जैसे आप डिवाइड करिएगा तो ये मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप डिवाइड से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन वही मल्टीप्लाई की तरफ से करिएगा। ऐसा सोचिए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हम इसके आगे बढ़ना है हम लोग को, हाँ, तो वो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। जैसे हम करके बताते हैं आपको। जैसे ये हम लोग को पता, अब यहाँ से यहाँ कैसे आएगा वो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा सोचने में, लेकिन हम लोग को 18 का टेबल आता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग को आसानी होगा। जैसे 18 इंटू 4, 18 4 जा 72 होता है, तो ये हम यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वही हम लोग को यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 18 इंटू 4 हो गया 72, वैसे 72 इंटू 5 हो जाएगा 360। ये हम लोग को पता है, मतलब ये आसान होगा करने में। और वही 360, अब ये 5 जा रहा है, देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो आप मतलब 90% आप समझ सकते हैं कि आगे 6 ही आएगा, क्योंकि अब ये सीरीज आ रहा है 4 5 6, तो यहाँ पे 7 ही आएगा। जैसे 2160 इंटू 7 करिएगा तो ये नंबर आपका आ जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब आप चाहते हैं कि नहीं हम तो डिवाइड से ही करेंगे, तो
तो आपको ये डिवाइड करना होगा 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक सीरीज चल रहा है। पहले ये 4 से 18 × 4 हुआ, फिर 72 × 5 हुआ, 360 × 6 हुआ। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंटू 3 होगा, क्योंकि ये जैसे यहाँ से ये अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें सब जगह, तो यहाँ 3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा डिवाइड को छोड़ के मल्टीप्लाई की तरफ ही बढ़ेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि डिवाइड ज़्यादा टाइम लेता है, मल्टीप्लाई थोड़ा कम का टाइम लेता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देख सकते हैं n², ये भी पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है। सॉरी, लगता है कि यहाँ पे 9 एक मिस हो गया गलती से, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 7 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा? तो मतलब अब देख के बता सकते हैं, यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा 64, तो इसका 64 हो जाएगा। ये n का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप, जैसे ये n कोई भी नंबर हो यहाँ पे उसका स्क्वायर ले रहे हैं। यहाँ पे 9 एक मिस हो गया है, 3 का स्क्वायर, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अगर आप SSC से कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको करीब करीब 25 या 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। सबका मतलब अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम लोग देख लेते हैं। ये हुआ 11 का स्क्वायर, ये हुआ 12 का स्क्वायर, ये हुआ 13 का स्क्वायर, ये हुआ 14 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ 225 आ जाएगा। तो ये इसका आगे का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 11 का स्क्वायर हो रहा है, 12 का स्क्वायर हो रहा है, 13 का स्क्वायर हो रहा है, 14 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में इतना आसान सवाल नहीं आता है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। एग्ज़ाम में तो ऐसा सवाल आएगा तो सब SSC क्लियर कर लेगा, लेकिन देखिए एग्ज़ाम में से 6 सवाल आता है या 5 आता है, मान के चलिए 5 आता है सवाल, तो 2 सवाल इजी आता है और 2 सवाल मीडियम आता है, 1 सवाल हार्ड आता है। तो उस हार्ड वाले मतलब इजी वाला तो आप आसानी से देख के कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा हार्ड वाले में फंस गया तो उसका टाइम बहुत चला जाता है। तो ट्राई करिए कि सीरीज में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अब देखिए जो हार्ड लिखा हुआ है वो हार्ड होता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 4, 6, 9, 13/2, हाँ, अब आगे कितना आएगा? तो आपको ये देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन है ये बहुत आसान। तो वैसा देखने में आप 1-2 मिनट ट्राई कर लीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप आगे लास्ट में करने का ट्राई करिएगा। इजी वाला तो देखते ही बन जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्टेड हैं, तो मीडियम वाला भी बन जाएगा, लेकिन हार्ड वाला में अगर मेरा सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जितना सवाल हम कराएंगे अगर उस सब का सोल्यूशन आपके पास होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें आपका SSC से लेकर बैंक PO तक सारा सवाल कराएंगे। जितना सवाल आया हुआ है लगभग सारा। अगर अब सारा का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि अगर हर एक एग्ज़ाम 5 सवाल है तो 5 कराऊंगा। अगर 5 में से अगर 2 सवाल एक टाइप का है तो उसमें से एक ही टाइप कराएंगे, वो टाइम पास हम यहाँ नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का हो गया, यहाँ 225 आ जाएगा। आगे अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब आगे है n² + 1। ये धीरे धीरे ये सब बच्चे लोग को दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है n² + 1 में, या फिर इसके आगे n³ है, n³ + 1 या n² - n, तो ये सब में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए, ये 10 है, ये 17 है, 26 है, 37 है, 50 है और क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि 3² + 1, 17 को ले लीजिए 4² + 1, 4² + 1, 26 को ले लीजिए 5² + 1, 37 को 6² + 1, 50 को ले लीजिए 7²
+1, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 8² +1। तो ये सब तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन से आएगा यहाँ लिखा हुआ है तो आप ये आराम से बता दे रहे हैं। और इतना आसान सवाल आता भी नहीं है। बोले 2 इजी आता है तो 2 इजी में ये सब आ सकता है, लेकिन 2 मीडियम और 1 हार्ड में ये नहीं पूछता है। तो ये तो हम लोग ऊपर देख भी रहे हैं, बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता, ये सब बस ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठते हैं। लेकिन आप लोग को आना चाहिए। n² +1 है, तो ये आप देख के ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये यहाँ नहीं दिया हुआ होता तो बहुत बच्चा तो ये सॉल्व भी नहीं कर पाता है। आप अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाइएगा, मतलब सब नहीं कर पाएंगे सॉल्व। हम मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हम ही से पढ़िए, आप पढ़िए जो जिससे आपको समझ में आए आप उससे पढ़िए। हम ये सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा या फिर हम बता ही देते हैं। अब ये 122 है, तो 11² +1, यहाँ 12² +1, यहाँ 13² +1, यहाँ क्या आएगा तो अब 14² +1 ही आएगा। ये तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 15² +1, तो 14² होता है 196 +1, तो 197 यहाँ आ जाएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब n² -1 है, तो आइए अब हम लोग इसको भी करते हैं। n² -1, आप इस सबको एक छोटा छोटा शॉर्ट नोट की तरफ बना के लिख सकते हैं। ये मतलब सारे जितना भी सवाल आता है ना, तो सब में जितना हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी में से कोई एक होता है, या फिर कुछ 1-2 अलग हट सकता है, लेकिन वो भी इससे कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होगा ही। तो आइए हम लोग ये करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 to 4 है, तो ये 15² -1, 15², आप लोग का स्क्वायर तो अच्छे से याद होना ही चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। 2 to 5 -1, 2 to 4। वैसे ही इसका होगा 14², 196 होगा, अभी तुरंत बताएं। 196 -1 तो 195। 13 का स्क्वायर 169, 169 -1। 12 का स्क्वायर 144 -1। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, तो यहाँ 11 का स्क्वायर -1 आएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 -1, तो 120। इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 121 आ जाएगा, तो यहाँ 121। अब ये देख लेते हैं, ये हो गया 2² -1, मतलब 4 -1 3। ऐसे ही 3² -1, यहाँ 4² -1, यहाँ 5² -1, 6² -1, 36 -1, 35। यहाँ क्वेश्चन मार्क की 7² -1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 49 -1 48। तो स्क्वायर तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर अच्छे से याद नहीं है, अगर एग्ज़ाम में आप 14 × 14 निकालने बैठिएगा तो दिक्कत प्रॉब्लम होगा आप लोग को। देखिए एग्ज़ाम में सवाल तो बहुत आसान पूछा जाता है, लेकिन एक टाइम का खेल होता है। अगर आपके पास टाइम है, टाइम आप बचा पा रहे हैं तो आप निकल जाइएगा। टाइम ही आप नहीं बचा पा रहे हैं, जैसे अब एग्ज़ाम में जाके आप 14 × 14 करिएगा तो आपको क्या टाइम बचेगा। अब वही जो बच्चा को याद है 14 × 14, तो वो निकालने का मतलब वो तो आपसे 2 सेकंड पहले आगे निकल गया है ना। तो ऐसा करके आप लोग मतलब ये सब याद रखिए, सारा खेल टाइम का है अब, क्योंकि पढ़ता सब कोई है, लेकिन जो टाइम बचा लिया वो आगे निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये n² + n सीरीज, तो हम लोग n² +1 हम लोग कर लिए। अब n² -1 भी कर लिए, n² + n अब हम लोग करते हैं। देखिए n² + n, तो यहाँ 14², जैसे अब ये मतलब आपके दिमाग में अगर ये सब बैठ के जाएगा ना, तो ये देखते ही आप बता दीजिएगा। 14² + 4, यहाँ 5² + 5, यहाँ 6² + 6, यहाँ 7² + 7, तो आगे हो जाएगा 8² + 8, मतलब 72। तो ये आप लोग को मतलब देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ भैया ये वाला सीरीज इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग देख के आप जल्दी से आंसर बता पाइएगा।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट सीरीज है n² माइनस n। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये है 8² माइनस 8, 7² माइनस 7, 49 माइनस 7 46 होता है। 64 माइनस 8 आपका 56 होता है। जैसे 8 इंटू 7 कर लीजिए 56। तो ऐसे यहाँ 6² माइनस 6, 5² माइनस 5, ऐसा करके ये चलेगा आगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 है यहाँ पे, 4² माइनस 4, तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 12। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, अगर 4 यहाँ है तो 3² माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, तो इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये आप लोग को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये सीरीज इसमें अप्लाई हो रहा है सब। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज की तरफ को देखते हैं। n³, यहाँ तो ये तो आसान है, डायरेक्ट क्यूब रूट आपको लिखना है। जहाँ तक आपको याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो आपके प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब होता है 124, 6 का क्यूब होता है 216। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343। ऐसे करके आपको पूरे कम से कम क्यूब तो आपको 20 तक जरूर याद होना ही चाहिए। तो ये क्यूब आपका हो गया। n³ + 1, अब ये सब आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी हम n² + 1 किए तो वैसे n³ + 1 करेंगे। तो n³ + 1 यहाँ 4 का क्यूब 64 + 1, ऐसे ही यहाँ पे 5 का क्यूब + 1, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 + 1 हो जाएगा। यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा 216 + 1, 7 का क्यूब हो जाएगा 243 + 1, यहाँ अभी हम बताएं 7 का क्यूब। वैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512 + 1, तो 513 आ जाएगा। तो यहाँ 513 आ गया। ये n³ + 1 का सीरीज है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आज कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर कल से हम लोग क्वेश्चंस पे करेंगे। ये n³ - 1 जहाँ प्लस कर रहे थे अब वहाँ माइनस कर देंगे। तो ये तो मतलब आप देख के अब समझ ही सकते हैं कि n³ जैसे 1³ - 1 तो 0 हो जाएगा। 2³ - 1 8 - 7 मतलब 8 - 1 सॉरी, तो ये 7 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3³ मतलब 27 - 1 26, 4³ 64 - 1 63, वैसे ही 5³ 125 - 1 124। तो वैसे 6 का क्यूब हम लोग निकाल लेंगे। तो 6³ अभी हम आपको बताएं 216 होता है, 216 - 1 तो 215 यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 215। 6³ - 1, ये n के जगह 6 है यहाँ पे, तो 6 का होता है 216 - 1 तो 215 इसका आंसर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हम लोग का n³ + n। जैसे अब हम लोग इसका देख लेते हैं। ये हम लोग को ये तो बहुत बड़ा बड़ा डिजिट आ गया, तो हम लोग इस लोग को कैसे फाइंड करेंगे कि भाई ये किसका क्यूब है कि क्या है। हम लोग कुछ अगर मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ होता तो आप लोग को ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही अगर हम जो आप लोग को बता दे रहे हैं कि हाँ ये ऐसा आता है, मतलब ऐसा एक सीरीज होता है, तो आप लोग के दिमाग में रहेगा कि हाँ भैया ऐसा भी एक सीरीज हो सकता है। तो हम लोग एक तो इसमें गैप बहुत हो रहा है, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो इतना सारे नंबर का हम लोग को क्यूब कैसे याद रखेंगे, तो इसमें क्यूब याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 40 का क्यूब आप लोग को 4 का तो क्यूब पता है 64, तो 40 का क्यूब हो जाएगा 6400 और फिर तो ये हो गया 64। जैसे अब 40 × 40 कर लीजिए,
ये आप लोग को आना चाहिए, ये सब मैथ का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इतना। ये सीरीज है वो मैथ से ही निकला है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा 64 मतलब 1600 इंटू अब 40 कर लीजिए, तो ये 3 चढ़ जाएगा, 16 इंटू 4 64। तो 64 तो हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ 64 हम लोग देख लिए, प्लस 40 हम लोग को दिख रहा है, ये 40 है लास्ट में तो प्लस 40 दिख रहा है। उसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं, एक मिनट इस सबको रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग ये 27,030 का देख लेते हैं यहाँ। तो ये देखिए कि ये हम लोग का ये हम लोग का 3 का क्यूब मतलब 30 का क्यूब हम लोग को दिख रहा है। क्योंकि आप अगर एक को पकड़ ले रहे हैं, दूसरे को पकड़ ले रहे हैं, तो तीसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि +20 है, मतलब ये जो n है ये n का ही क्यूब है, जो लास्ट में 20 है 20 का ही क्यूब है ये। तो 20 का क्यूब 8000। हाँ, तो वैसे अब इसके मतलब इसके जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ किसका क्यूब आ जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो आप लोग ट्राई करिए। अगर ऐसे तो हम क्वेश्चन सब करवाएंगे ही, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसका आगे आप कमेंट करिएगा, ऐसे हम बता देते हैं कि यहाँ 20 का क्यूब आ रहा है तो यहाँ 10 का क्यूब आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, तो ये इसके आगे का डिजिट हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, n³ + 1 ये सब आप लोग के करीब करीब मीडियम लेवल या हार्ड लेवल तक पहुंचा देता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी बदल कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया, तो ये आपका हार्ड क्वेश्चंस में चला जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें n³ - 1 है, तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर लिए, तो वही आप समझ सकते हैं। ऐसे हम इसको भी बता देते हैं, 1³ - 1 0 हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे 3³ - 3 कर दिए तो 27 - 3 हो गया 24। वैसे यहाँ 4 का क्यूब -4, यहाँ 5 का क्यूब -5, तो यहाँ 6 का क्यूब -6, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा। अब हम लोग ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216 - 6, तो 210 यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग आगे मतलब ये सब सीरीज आप लोग को छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, बहुत काम आएगा। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ये बहुत सारे सवाल में पूछा जाता है। ये बहुत मतलब इसमें भी बहुत सारा टाइप आता है क्वेश्चंस का। तो ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब जैसे इसमें देखिए ये अल्टरनेट होगा, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे अब ये है 15 + 4 19 हुआ, 19 प्लस यहाँ पे भी 4 ही हो रहा है 23। अब इसके आगे का हम लोग पता कर सकते हैं, 23 + 4 27 आ जाएगा। यहाँ है 14 - 3 है, फिर यहाँ पे 11 - 3 है, तो यहाँ पे 8 - 3 हो जाएगा 5। तो ये ऐसे करके आपका चलेगा। तो ये भी मतलब इस क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मिसलेनियस तो हम क्वेश्चन करेंगे तभी आप लोग को बताएंगे, बाकी इसके अलावा कोई कहीं से भी सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आप जितना भी सीरीज बताएं आप उस सबको अच्छे से ध्यान में रखिए। और कल के हम वीडियो में आप लोग को बताएंगे AP GP, इस सब का छोटा छोटा इंट्रो देंगे जो मैथ में काम आता है, लेकिन हल्का फुल्का इसमें भी आप जैसे अब AP का है। हाँ, तो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हो जाएगा आपका A + D, A + 2D, A + 3D। जैसे D यहाँ होता है कॉमन डिफरेंस, ये होता है फर्स्ट डिजिट, हाँ, या फर्स्ट टर्म आप बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग गुड बाय करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा ये देख के। चलिए अब कल के सेशन में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।